अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम ने एक वर्कशॉप का इनेकाद किया है रीबिल्ड कराची के नाम से। पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम कराची के सदर अब्दुल सबूर ज़मान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल सबूर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। ये क्या आइडिया है और कि इस किस्म की वर्कशॉप्स की क्या ज़रूरत महसूस की है? अस्सलाम वालेकुम सलाउद्दीन भाई। पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम जो कि हमारे कामों में से एक काम ये भी है कि हम जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो डेवलपमेंट वाले इदारे हैं उनको हम टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए और मतलब उसमें उन्हें मशवरे देने के लिए जो है वो मतलब एक इनिशिएटिव जो है वो हमने स्टार्ट की है रीबिल्ड कराची के अम्ब्रेला के अंडर में। और इसमें हमने इनिशियली जो है वो 6 कैटेगरीज जो हैं वो प्लान की हैं, जो फोकल इशूज़ हैं कराची के। असल में अगर देखा जाए तो जो कराची के इशूज़ हैं उसके ऊपर तो मुख्तलिफ़ हवालों से बातचीत होती रहती है और मसाइल का तज़किरा ज़्यादा होता है, हल तलाश करने की कोशिश जो है वो कम होती है। एक जो अभी जो एक इशू चल रहा है कराची की बिल्डिंग कंट्रोल के हवाले से, अभी आपको सब आपके इल्म में है कि नस्ला टावर की जो है वो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लेके जिस तरीके से वो पूरा एक प्रोसेस चला, तो सबसे पहले इस मौजू रीबिल्ड कराची इनिशिएटिव के अंदर हमने जो है वो इसका मौजू इसीलिए ये मास्टर प्लान बिल्डिंग कंट्रोल का रखा ताकि कुछ एक जनरल एस्पेक्ट से भी बात हो कि जो कराची की वक्तन फ़वक्तन डेवलपमेंट होती रही है, कराची का उसके अंदर लैक क्या रहा, उसमें कमज़ोरी क्या रही और किस तरह से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके अंदर जो है वो ये हमारे जैसा एक टेक्निकल एनजीओ जो है इंजीनियरिंग सपोर्ट किस तरह प्रोवाइड कर सकती है, तो ये मौजू डिस्कस करना जो है वो इसमें मकसद था। इसके अलावा जो है वो हमने और भी मौज़ूआत प्लान किए हैं जिसमें एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और ट्रांसपोर्टेशन, जो मास ट्रांजिट का एक मसला है कराची का, इस तरह के और भी दीगर मौज़ूआत जो हैं वो हमने जो फोकल इश्यूज़ प्लान किए हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर वक्तन फ़वक्तन वर्कशॉप्स करते रहेंगे और एक्सपर्ट्स को बुलाते रहेंगे। आज की जी जी मुझे मैं ये कह रहा था कि ये क्या निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन होगा या इसका कोई सॉलिड कोई आप पेपर वेपर भी बनाएंगे इसके ऊपर? देखें, हम बिल्कुल इस पे भी काम कर रहे हैं और जो भी यहाँ पे स्पीकर्स हैं उन सब की जो है वो गुफ्तगू के नोट्स लिए गए हैं। उसके ऊपर हम जो है वो सॉर्ट ऑफ वाइट पेपर एक प्रॉपर जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो है वो वेल रिसर्च्ड और वेल डॉक्यूमेंटेड जो है वो इंशाल्लाह एक सजेस्टिव प्लान जो है उसके साथ हम कम अप करेंगे और फिर इन सारे वर्कशॉप की सीरीज़ के बाद हम एक ग्रैंड सेमिनार करेंगे जिसमें इन सब के जो है वो एक एक एक्सपर्ट को बुला के हम बात रखेंगे और एक कंसोलिडेटेड प्लान जो है वो कराची की डेवलपमेंट का इंशाल्लाह हम देंगे और वो यकीनन डॉक्यूमेंटेड भी होगा। प्रॉपर क्या नाम है, वीडियो मेकिंग की आजकल जो फैसिलिटी है उसको भी इस्तेमाल करेंगे ताकि जो है वो लोगों को अच्छी तरह से जो है वो हमारा पैगाम समझ में आए और ये भी समझ में आए कि रीबिल्ड कराची इनिशिएटिव या हक दो कराची को जो तहरीक जो चल रही है उसके बैक एंड पे प्रॉपर इंटेलेक्चुअल माइंड्स जो हैं वो मौजूद हैं और उसकी टेक्निकल सपोर्ट के लिए भी जो है वो प्रॉपर तालीम याफ्ता और रिसर्च करने वाली टीम जो है वो अवेलेबल है। अच्छा, अब माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छी बातें भी हुई और बहुत सारे इश्यूज़ के हल भी बताए गए, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की कमी जो महसूस की वो कोई हुकूमती नुमाइंदा मौजूद नहीं था या कोई मेंबर असेंबली मौजूद नहीं था। तो ये आप लोगों ने डेलिबरेटली किया कि उनको नहीं बुलाया या उन लोगों ने नहीं आए या आइंदा कोई ऐसा प्लान है? क्योंकि असल तो की तो उनके हाथ में ही है ना, असल तो दरवाज़ा तो वही खोलेंगे ना, चाबी तो उनके हाथ में। तो उनको बुलाया करेंगे या नहीं बुलाया करेंगे? वक्तन फ़वक्तन उनको भी इंगेज करेंगे। असल में तो अब चूँकि वीडियो के ज़रिए से ये पैगाम तो सबके लिए मौजूद होगा इंशाल्लाह हमारे सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ज़रिए से इसको हम रन करेंगे। वक्तन फ़वक्तन उनको इंगेज करेंगे टॉपिक्स के अंदर और ग्रैंड सेमिनार के अंदर इंशाल्लाह जो है ना वो प्रॉपर हम रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ जो है वो उसको उनको कॉल करेंगे, यकीनन उसके अंदर इनवाइट करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच।